जिसने इस नाटक को देखा नहीं। देखना मैं चाहता था, बहुत मेरी इच्छा थी उस दिन, और तय भी कर सकती, मगर उस वक्त ऑफिशियल कुछ काम में फंस गया, बाद में वो नहीं देख पाई। मगर इसकी इतनी प्रतिक्रियाएं आई हैं, इसके बारे में इतना सुना पढ़ा है कि मैंने ये सोचा कि इसको मतलब क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या क्या। तो मैं जो कुछ भी इस वक्त शेयर करूंगा वो मैं अपनी बात करूंगा, मेरी अपनी। तो एक तो ये पता चलेगा बाद में whether I am fortunate or I am unfortunate to have not to see this play, तो क्या है। और दूसरी बात मैंने आपसे गुजारिश इसलिए की कि युगल जी की बात पर बाबा ने सूर्य की अंतिम किरण की बात छेड़ी, तो मेरे पॉइंट का एक हिस्सा वैसे गायब हो जाए, पॉइंट्स में बोल नहीं पाऊंगा। आपने, राकेश जी ने बहुत अच्छी बात अभी की थी कि वो मनुष्य जब वर्टिब्रल कॉलम के बल पे खड़ा सीधा हुआ तो ब्रेन उसका, जानवर में एक बात है, जानवर जानवर है मगर जानवर रेप नहीं करता, किसी भी जानवर, कोई जानवर रेप नहीं करता। इंसान इवॉल्व, हाईली इवॉल्व फॉर्म होने के बाद उसमें जो वहशीपन है वो रेप करता है। तो ये सोचने की बात है। पर मैं दूसरी तरह से बातों को दरअसल, एक तो ये औरत की आजादी का प्रश्न, इस पर ये शायद इसका मसला इसको पहुंचाने का। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि औरत की आजादी से ये जेंडर इक्वालिटी की बात भी समझना कि औरत मर्द के बराबर लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल में भी, लोएस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स में भी, जहां पर मॉर्फोलॉजिकली बाह्य रूप से पुरुष और मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं आता, वहां पर डिस्टिंक्शन स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। उनके बिहेवियर के आधार पर उनको मेल और फीमेल की संज्ञा दी जाती है। मेल इज सेड टू बी एक्टिव मोटाइल, फीमेल इज सेड टू बी पैसिव एंड रिसेसिव। जो पैसिव हो, जिसमें धारण करने की क्षमता हो, उसे स्त्री की संज्ञा दी जाती है, और जो एक्टिव हो, मोटाइल हो, उसको पुरुष की संज्ञा दी जाती है। ये जो गुण धर्म, जो फेमिनिटी है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। न कि हम अगर महिला पुरुष जैसा बिहेवियर करने लगे और पुरुष महिला जैसा करने लगे तो पुरुष को स्त्रैण कहलाता है, महिला की वो हरकतें पसंद नहीं है किसी। तो ये इक्वल होने की बात नहीं है, ये जो है उसकी इंपॉर्टेंस को समझने की बात है। एक तो मुझे इसमें यही लगता है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे खतरा जहां लगा, ये तो समझ में आ गई बात कि बहुत ही क्रूड तरीके से बातों को कहा गया है। दरअसल ये संस्कृति, कल्चर की बात जो आपने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति को ये मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि वो किसकी संस्कृति में जी रहा है, कौन से कल्चर में वो जी रहा है, कौन से कल्चर में रह रहा है, और किस कल्चर में वो कोई बात किसी से कही जा रही है। आज हम लोग दूसरे की कल्चर से चीजों को लेना बुरी बात नहीं, मगर किसको लिया जाए किसको न लिया जाए ये सोचने की बात। आप देखिए, हम लोग अपने कपड़े हम लोग छोड़ चुके हैं। हम लोग शर्ट पैंट ज्यादातर पहनते हैं, ठीक है, उसमें सुविधाएं होती करते हैं। हम लोग अपना खाना भूल चुके हैं। हम लोग केंटुकी चिकन और बर्गर और इन सब पे जा रहे हैं। हम लोग अपनी भाषा, हमें हिंदी की वर्णमाला, वहां जितने लोग बैठे होंगे हिंदी वर्णमाला पूछे नहीं बता पाएंगे। ये हमारा जो इतना बड़ा कल्चर है उसको एक तरह से ध्वस्त करने का जो कल्चरल इन्वेजन है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी थॉट ऑफ, क्योंकि उसकी वजह से हमारी संस्कृति नष्ट होती है। और अगर हम सत्तू खाते हैं तो हम बिहार के हैं, हम एक क्षेत्र के हैं। हम अगर धोती पहनते हैं तो हम बंगाल के हैं, एक क्षेत्र, उसका हर क्षेत्र की खास बातें हैं। हम पहनावा भूल रहे हैं, अपनी भाषा भूल रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग ये कहेंगे कि इनकी कोई संस्कृति नहीं। अगर हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे तो अपनी पहचान भूल जाएंगे,
और जो अपनी पहचान भूल जाता है उसकी मौत हो जाती है। आने वाली नस्लें हमारी बाद में क्या कहेंगी, संस्कृति क्या है? तो ये बात तो सोचने की है। अब स्थान काल का भी महत्व होता है। हम लोग सूक्ष्म के पक्षधर हैं। हम लोग स्थूल की चर्चा नहीं करते। वैजाइना स्थूल की चर्चा है, मातृत्व सूक्ष्म की चर्चा है। अब वैजाइना के नाम पे जो क्रूर शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उससे तो देखिए हर शब्द एक शब्द चित्र में होता है। जब वो बात वहां कही जा रही हो किसी चीज को संप्रेषित करने के लिए, उस जगह चित्र दूसरा बन रहा है, तो वो तो उसको खा जाएगा, वो उसका मूल पहुंचेगा ही। और जैसा कि आप लोगों की बात सुन के, यानी राकेश जी जैसे इंटेलेक्चुअल को, उनको ये पता है कि वो क्या इसका प्रश्न क्या है, मेन प्रश्न क्या है, वर्जिनिटी का प्रश्न में वो नहीं पहुंच सका आपको लोग, तो लोगों का क्या ध्यान गया होगा? इस भाषा में तो बात कही नहीं जा सकती। ये अपनी संस्कृति सोचनी पड़ेगी कि किस लोगों को किस भाषा में बात की जाए। अब बात सखाराम बाइंडर की और उसकी हो रही थी, तो वाकई वो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण में बिल्कुल ये सारे चैलेंजेस थे। उसमें एक बेड सीन भी था, उसको इस तरह से हैंडल किया था, और उसकी भाषा का जवाब नहीं। इतनी खूबसूरत भाषा है उसकी, जिसकी वजह से पूरी बात पहुंचती है और पूरी शिद्दत के साथ पहुंचती है। और इसकी भाषा की वजह से इसमें तो बिल्कुल इसकी भाषा ही ले डूबी है इसको। और अब मुझे आवश्यकता, मुझे नहीं लगता इसका पर्पस क्या ये नहीं हो सकता। देखिए, उनकी एक शौक और एक क्यूरियोसिटी, ये उनका पर्पस था। इसको सुन के एक शॉक ट्रीटमेंट होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है, जाए इसको देखें क्या हो रहा है क्या नहीं। इस बहाने असली बात तो नहीं पहुंची। मुझे लगता है कि उन्हें अपना ग्रुप, अपने और प्लेस और आपका क्या कहते हैं उसका हाउसफुल होना, उनके टिकट से, उनकी पब्लिसिटी, इसमें मदद मिली। इसमें बहरहाल ये इस भाषा में यहाँ के लोगों के लिए इस भाषा में उसको करने का कोई मतलब मुझे लगता नहीं। और जहां तक इसके नाम का सवाल है, अब वैसे मृदुला जी ने भी बात कही और चित्रा जी ने बात की, योनि का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत बड़ा है। अब डिक्शनरी में देखिए उनके यहाँ वेजाइना इतने में है, हमारे यहाँ 84 लाख योनियों की बात है। उसमें 4 लाख योनियां मनुष्य की, 10 लाख योनियां पक्षियों की, 10-11 लाख, 15 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की। उससे पूरा ये जीवित संसार का सिपाही होता है। तो उसको इस तरह से, उसको बड़ा स्थूल रूप से लेकर उन्होंने किया है। ये ऐसे नहीं, इसमें ऐसे नाटक में खतरा है कि जो लोग, ऐसा नहीं जैसा बताया कि जो लोग हमारे यहाँ समझदार हैं, जो जानते हैं, वो जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हमारे यहाँ वात्स्यायन का काम बहुत पुराना है, उतना बड़ा काम उनके यहाँ नहीं हुआ। मास्टर्स एंड जॉनसन का काम शायद बहुत सराहा जाता है, तो बहुत लेट है। तो अब हमारे यहाँ सब लोग जानते हैं। फर्क इतना है कि आप, मैं शेयर करूँ, ऐसे ही आप एयरपोर्ट में, आप विदेश में कहीं गए, किसी भी स्थान पर खड़े होकर वो एक दूसरे से हग करेंगे, किस करेंगे एंड व्हाट नॉट। हमारे किसी ने पूछा उन्हीं के
वहां से की। आप लोग बहुत बैकवर्ड हैं, आप लोग इतना वो क्यों करते हैं? भाई यू हेजिटेट। तो उनको समझाया गया कि आप खाना कहाँ खाते हैं? तो डाइनिंग रूम में। आप सोते कहाँ हैं? बेडरूम में। आप कहाँ जाते हैं सुबह? रूम में। मैंने हाँ, जब सब काम के लिए जगह बनी हुई है तो इस काम के लिए भी जगह बनी हुई है, वो हम लोग सब जगह नहीं करते। तो ये संस्कृति अपने कल्चर में जो तय है, जो अपना कल्चर है उस हिसाब से तो करना ही पड़ेगा, तभी बात पहुंचेगी, वरना पहुंचेगी कैसे? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि इतनी क्रूर भाषा में वो बात पहुंचती नहीं है, बिल्कुल नहीं पहुंचती है। और किसी से ही मैंने जितने लोगों से बात की, किसी ने नहीं कहा कि इसकी मूल बात, मूल भावना पहुंची। अंत में उन्होंने शायद, हमने सुना था कि मंच पे एक बोर्ड रखा था और लोगों से फीडबैक मांगा था। अब ये पता नहीं कितने लोगों ने फीडबैक दिया। जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि उनके आने तक कोई भी मंच तक नहीं गया और किसी ने कोई फीडबैक नहीं दिया। आया हाँ, अच्छा पहले उनको ये चाहिए, बेहतर ये होता कि उसी वक्त थोड़ा सा समय निकाल के वो चर्चा कर लेते। तो ऐसे नाटकों में इमीडिएट लोगों के मन में होता है तो वो अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है। एक बार सत्यदेव दुबे जी ने ऐसा किया था। कला क्या है, आर्ट क्या है और क्रूडिटी क्या है, दैट शुड बी डिफाइंड। और उस लिहाज से मुझे ये नाटक एक बहुत ही क्रूड पोर्ट्रेयल लगा, जो कि उस नाटक को देखने के बाद जब किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि उससे उनको किसी तरह का रोमांच नहीं हुआ, किसी तरह की स्त्री आज़ादी का प्रश्न नहीं हुआ, तो क्यों नहीं ये कहा जाए कि कृपा करके महलबानो जी आप इस नाटक को अब करना बंद कर दिए, जो कि आप पिछले 10 साल से कर रही हैं। और हम लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि आपका विरोध करने के लिए हमें 10 साल बाद का वक्त मिला है। अगर 10 साल पहले हमने नाटक देखा होता तो शायद हमें उसी समय इसका विरोध करना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी शालीनता का वो है, कौन सा डेमोक्रेटिक। मैं खुद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत हामी हूँ, लेकिन किसी भी सोसाइटी में ये तो जरूर तय होना चाहिए कि कला के नाम पे क्या ये कला थी? क्या ये हिपोक्रेसी जो एक बहुत हिपोक्रेटिक तरीके से वहाँ पर उसके स्टार्ट में कहा गया कि साहब वो अभी दामिनी या जो निर्भया जो भी लड़की का नाम है दिया गया है उसका सुडोनेम, उसकी जैसी घटनाएं हो रही हैं, इनको देखकर हम ये नाटक कर रहे हैं, तो क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए कि यू आर हिपोक्रेट, यू पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू स्प्रेड दिस काइंड ऑफ हिपोक्रेसी इन सोसाइटी, यू पीपल आर चीट। क्यों नहीं बोलना चाहिए? इसमें कौन सी किस तरह के उसका, जब वो आपको चीट कर रहे हैं और तो हम चीट होते रहे और हम उनका खैर मकदम की इसलिए करें कि साहब आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैं इस विषय पर जैसा राकेश जी ने कहा उनसे मैं बहुत सहमत हूँ कि इसने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, बड़ी पेचीदगियां नाटक ने सामने रखी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक सवाल है। एक सवाल ये है कि ये एक अडल्ट प्ले था, बट ये भी तो है कि एक पढ़ी लिखी सोसाइटी में ये भी तो ताकत होनी चाहिए, ये भी तो एक कि मैं अगर मान लीजिए उस नाटक से सहमत नहीं हूं तो मैं कहूँ कि कृपया करके आप भविष्य में इस तरह के नाटक बंद करें या हम एक प्रोटेस्ट करें कि ये नाटक कला का दुरुपयोग है। मुझे तो लगता है कि वो कला का दुरुपयोग है, वो खाए पिए पेट भरे हुए लोगों का, जैसे बनर्जी साहब कह रहे थे कि अपनी संस्था को चलाने के लिए कि उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि दोनों शो हाउसफुल थे और कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि एक ऐसे भारतीय समाज एक ऐसा कायर और एक ऐसा बेरीड का समाज बनता जा रहा है जिसमें किसी भी चीज का विरोध नहीं करना है। हमें विरोध न करते हुए बगल के रास्ते से गुजरना है, जो रास्ता हमको एक बहुत शालीन और एक बहुत संभ्रांत व्यक्ति का दर्जा देता है, क्योंकि हम अपना विरोध बहुत संभ्रांत तरीके से करना चाहते हैं। सवाल यह है कि जब वो हमें चीट कर रहे हैं, जब महलबानो मोदी कोतवाल और उनका ग्रुप हमें चीट कर रहा है, तो ये क्या हमारा दायित्व नहीं है? और इस नाटक में ये मैं उसको कहीं से भी, ना तो उसमें कोई एस्थेटिक है उस नाटक में। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मिस्टर रूपेश राय को होना चाहिए था,
और रुपेश राय ने शायद इस नाटक को इसलिए इन्वाइट किया कि इससे वो सेंसेशन फैलेगा, जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। आखिर रंगमंच पे क्या हो रहा है? आप ठीक है, हम 200 रुपए देके, मैं भी वहां नाटक देखने गया और पर डे के 200 रुपए दिए गए, अच्छे नाटक है, उसको अप्रिशिएट भी किया गया। लेकिन अगर सोसाइटी में सारे लोग चुप हो जाएंगे और कोई किसी भी विचार का कड़ा प्रतिरोध नहीं करेगा तो सोसाइटी किस दिशा में जाएगी? आप वो नाटक के रूप में वो एक दर्शकों के साथ चीटिंग, मैं इस बात को यहां कहना चाहता हूं। क्यों कि चीटिंग इसलिए थी कि आपने शुरुआत में इस तरह की भूमिका बांधी, आपने उसको कहा कि आप एक जो स्त्रियों के साथ जिस तरह का यौन उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से उनको 5 मिनट की तकरीर उनके सुपुत्र ने दी वहां पे, वो और उस नाटक के बीच में कौन सी सिमिलरिटी थी, मैं जानना चाहता हूं। और जब एक आदमी आपको, एक ठग आपको चीट कर रहा है और आप कहेंगे साहब नहीं, हम इस पे नहीं बोलेंगे, मैं तो इसका कड़ा प्रतिरोध करता हूं कि इस तरह के नाटक अगर भविष्य में लखनऊ में हो तो हम लोगों को वहां पर पोस्टर लेके बैठना चाहिए, हमको प्रशासन से कहना चाहिए कि दे आर चीटर। क्योंकि ये कोई इसका तरीका नहीं है कि हम कला के नाम पे सब कुछ हजम करें। इसका मतलब कि हम पेट भरे हुए लोग हैं जिनको कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी में हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसके क्या आफ्टर इफेक्ट हो रहे हैं। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सिविल सोसाइटी। हम अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, हम अपनी सारे जीवन के लुत्फ को उठाते हुए एक शालीन बने रहने का ढोंग रचते हुए चीजों को सामने रखना चाहते हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी जब अंशु टंडन जी ने कहा कि हम इसके बैन करने के विरोध में नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो संगोष्ठी हो रही है इसमें ये प्रस्ताव पारित होगा कि इसको बैन कर दिया जाए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अंशु जी, आप उनको एक ये पत्र, ईमेल से या फोन से जैसा भी है, उनको भी तो ये पता चलना चाहिए कि लोग आपकी इस हिपोक्रेसी को उतने ही प्रतिरोध के साथ उसका जवाब देने के लिए, मैं बस 2 मिनट और लूंगा क्योंकि सवाल ये है कि आप इसमें एक जो नोट है उसमें एक जगह लिखा है when the deconstruct was there people joined। क्या डिकंस्ट्रक्ट था, उसका क्या अर्थ था? वो डिकंस्ट्रक्ट, आप एक अश्लील शब्द को डिकंस्ट्रक्ट करते हुए उसको, क्या वो अगर ओरिजिनल स्क्रिप्ट में तो वो मेरे ख्याल से नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें ये कहते हैं कि वो साहब जब उसका वर्ड को डिकंस्ट्रक्ट किया तो लोग बड़े खुश हो गए। कौन लोग हैं जो खुश हो गए? वो लोग क्या जो कि समाज के प्रति जिम्मेदार हैं, या वो लोग जो कि समाज को में एक इस तरह के मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं? मैं उस तरह की मूल्यों की स्थापना का तो विरोधी हूँ, जो कि इस तरह के कला के नाम पे हो रहे प्रदर्शन के द्वारा होगा। एक बात मैं कहना चाह रहा था और अपनी बात उसको समाप्त करूंगा कि नाटक के 2 किस्म के प्रस्तुतिकरण हो सकते हैं। एक प्रस्तुतिकरण ये हो सकता है कि नाटक को जो उसका मूल है उसके रूप में ही प्रस्तुत किया जाए। एक प्रस्तुतिकरण ये हो सकता है कि नाटक को जैसे डेथ ऑफ सेल्समैन को एक सपने की मौत के रूप में प्रस्तुत किया गया, या और भी बहुत सारे नाटकों के प्रस्तुतिकरण उस तरह के कि उसको भारतीय परिवेश में किया जाए। मुझे नहीं लगता कि ये जैसे राकेश जी कह रहे हैं कि कुछ चीजें अब इससे निकल के आएंगी, हो सकता है कि भारतीय, लेकिन ये नाटक भारतीय परिवेश में किया गया रूपांतरण नहीं था। ये नाटक अपने मूल स्क्रिप्ट के साथ वहां पर था जिसमें मजा लेने के लिए कुछ रूपांतरण ऐसे किए गए थे कि जिसमें वो जो इरोटिसिज्म जो लास्ट का है वो सिर्फ मजा लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है अंशु जी कि नाटक के शुरू होने पे ही संचालक कहता है और अब मजा दीजिए। ये इसका कड़ा प्रतिरोध होना चाहिए कि अगर कुछ रंगमंच, या तो ठीक है कुछ लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, उनको भी वो हक है, लेकिन जो लोग हमारे जैसे लोग हैं जो कि इसका विरोध करते हैं और वो ये चाहेंगे कि इस तरह के बेहूदे नाटक भविष्य में कम से कम लखनऊ में जब हों तो हम लोग उनके बारे में वहीं पर उसको प्रतिरोध करें। प्रफुल्ल जी, मुझे लगता है कि आपकी जो पीड़ा है, अमेरिका में जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका कमोबेश प्रतिरोधात्मक स्वर ही रहा है। बैन करना अलग बात है, लेकिन अगर कोई चीज कला के मंच पर आई है वो हमें स्वीकार है। नहीं, मैं वही बात क्लियर कर रही हूँ। नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ, मैं आप ही की बात कर रही हूँ।
हम उसकी बात दैट इज अनदर थिंग। हम लोग बस यही बात कर रहे हैं कि प्रतिरोध हमारा है और कमोबेश हम सब ने प्रतिरोधात्मक स्वर ही उठाए हैं। अभी हमें तय करना है। मुझे लगता है लखनऊ ऐसा शहर होगा लखनऊ ऐसे अगर के शहर सबसे में ज्यादा प्रतिरोध भी जी हुआ होगा। सबसे दूसरे मुझे नहीं दिन लगता अखबार और में शायद आपका एक चीज और ऐड करेंगे कि हम जितने लोग थे हम अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ गए थे देखने और मेजॉरिटी जो था उसके बाद सब साइलेंट थे। रास्ते में भी किसी ने इस पे कोई भी टिप्पणी करने की या डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं समझी। बिल्कुल मौन थे सब, स्टेट ऑफ शॉक। मैं यहाँ पे केवल एक चीज कह के फिर अरविंद जी को सौंपूंगा। प्रतुल जी, ये जो संवाद है, शायद जो आप कह रहे हैं 10 साल पहले या इतने सालों में शायद किसी शहर में संवाद नहीं हुआ, क्योंकि एक साइलेंट मेजॉरिटी का हमेशा रहता है, वो चुप रहती है। आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूं, प्रतिरोध होना चाहिए, लेकिन जब तक मैं देखूंगा नहीं कि किसका प्रतिरोध, और जो स्वस्थ प्रतिरोध है वो यही है कि अगर हम उससे नहीं सहमत हैं, यदि हम पा रहे हैं कि वो हमारी संस्कृति और मान्यताओं के विपरीत है, हमने माँ बानो जी को बुलाया, हमने उनसे मेल पे भी लिखा क्या आपको इस प्रोसीडिंग्स की कॉपी चाहिए, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक हम वो प्रस्तुति देखेंगे नहीं, एक किताब बिक रही है यूनिवर्सल में, मैं वो लेता हूं और मैं पाता हूं निहायती बेहूदी है, उसके लिए मानव प्रकाश नहीं जिम्मेदार है, ना मेरे को वहां पे प्रतिरोध करना है। हाँ, मेरे को बताना है राकेश जी को कि साहब मैंने 300 रुपए की खरीदी और निहायत वाहियात किताब थी, तो अगली बार यदि शो होता है, तमाम पोर्नोग्राफिक सीडीज बिक रही हैं, उसे ये कतई आवश्यकता नहीं है कि इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग बैठ के देखें। अगर कोई अपने बेडरूम में देखना चाहता है, वो स्वतंत्र है, वो पुनः उसके 10 शो करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, करें, लेकिन इस समाज को तय करना है कि क्या वो एक शो पुनः देखना चाहता है। यही बात मैं कह रहा था कि बस हाँ, तो हम वहां तक उस मेरा नहीं, क्योंकि मैं प्रतिरोध इसलिए नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। प्रतिरोध वहां इसलिए नहीं करेंगे, उस समय हॉल का किराया उन्होंने दिया है, ये संगोष्ठी में हम लोगों ने समय दिया है, यहां पे हमें अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जैसे उन्हें है। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से आस्वादन करा है, उसको उठाया है। आज हमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को प्रचारित प्रसारित करने की स्वतंत्रता है। मुझे लगता है कि हमने से शुरुआत हुई युवा बात रखने की। मैं रंगकर्म से बहुत कम समय से जुड़ा रहा हूँ। दर्शकों के रूप में मुजाहिदा मोनोलॉग मेरा भी शौक था देखने का। मैंने अपने रिज्यूम में लिखने को सोचा है कि मैं लिखूंगा कि मैं इसका दर्शक रहा हूँ। ये बहुत बड़ा जो है उपकार मुझको मिला है। और अंग्रेजी वर्जन देखा है, मेरी अंग्रेजी बहुत कम है, लेकिन इस नाटक को देखने के बाद मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मैंने नाटक को समझ लिया। तो मुझे लगता है इस नाटक की सबसे बड़ी सार्थकता इसी पर है कि हम जैसे बेअक्लों की भी अकल खुल गई है। बैन नहीं होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उसका एक मापदंड भी होना चाहिए, और वो हम आप नहीं तय करेंगे तो कौन तय करेगा, ये भी एक तरीका है। तो मैं प्रतुल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन इस बात से कभी सहमत नहीं हूँ कि प्रोटेस्ट ऑन स्टेज होना चाहिए, उसको बैनर लाठी लेकर होना चाहिए। अपनी बात आर्ट के तरीके से, आर्टिस्टिक तरीके से रखना चाहिए, जो उस नाटक में नहीं था। मैंने कुछ पॉइंट जैसा रखे थे कि भोजपुरी में अगर कोई बात कही जाती है तो वल्गरिटी हो जाती है, बिकॉज भोजपुरी वाले गंवा रहे हैं। लेकिन मुंबईया लोग अगर आके हमारे लखनऊ में कहते हैं, तो हमारे ये कर्मी, वरिष्ठ कर्मी कहते हैं आर्ट, चश्मा उतार के देखो कि आर्ट नजर आएगा। व्हाट इज दिस, क्या है? इस पैरामीटर को भी तोड़ना होगा। मुंबई से कहीं अच्छे नाटक हमारे नैनीताल का प्रोडक्शन आया था एक बार, वहां हो रहा है, हमारे लखनऊ में हो रहा है। रही बात भूपेश जी की, इस परिचर्चा के बारे में हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी, तो उन्होंने हमसे करीब आधे घंटे विस्तार से बात करी कि आपको नाटक के बारे में क्या आता है। हमने कहा वजाइना मोनोलॉग के पोस्टर पे लिख देना चाहिए था कि जिसको रंगकर्म के बारे में आता है वही दर्शक बन गया है। आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मैंने 200 रुपए खर्च किए हैं, 2 घंटे खर्च किए हैं, बोलने का पूरा राइट है मुझे इस नाटक के बारे में। अगर आप हमारे नाटक पे परिचर्चा कर सकते हैं तो आपके नाटक पे क्यों नहीं कर सकते? और ये अधिकार किसने दिया है कि आपको आता है मुझे नहीं आता? आपको आता है आप भी कर रहे हैं, मैं आता हम भी कर रहे हैं।
तो नाटक पे स्वस्थ परिचर्चा होनी चाहिए, बेबाक टिप्पणी होनी चाहिए। अतुल जी बिल्कुल बेबाक टिप्पणी होनी चाहिए, ये घुसर घुसर वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप घुसर घुसर करते हैं तो रंगकर्मी नहीं है मेरी इस नजर में। जो व्यक्ति अपनी अभिव्यंजना को, अपनी अभिव्यक्ति को बड़ी शिद्दत से नहीं रख सकता, वो रंगकर्म तो क्या रखेगा। दूसरी बात, आपने कही स्त्री दिवस, तो मुझे लगता है कि मस्तराम क्या करे, वेद प्रकाश वैदिक क्यों करे, उसको साहित्य का दर्जा दीजिए। लेकिन 80 का काशी का आशी जो है साहब लिखते हैं तो वो साहित्य का वो बन जाता है, और बेचारा मस्तराम लिखता है तो वो असाहित्य। तो ऐसे धृतराष्ट्र जो जजमेंट कर रहे हैं हंस जैसी पत्रिकाओं के संपादक बनकर, वैसे धृतराष्ट्रों को लखनऊ के रंगमंच को बचाना है। ऐसे लोगों को काला चश्मा उतार के बहुत बेबाक, बहुत स्वस्थ परक तरीके से अपनी बात को रखनी चाहिए। स्त्री विमर्श जैसा उस नाटक में कुछ भी नहीं था। मैंने पूरा नाटक देखा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी बात से हो सकता है आप इत्तेफाक करें ना रखें, ये मेरी अपनी अभिव्यक्ति है उस नाटक को लेकर कि वो नाटक निहायत ही बौड़म दर्जे का, फूहड़ दर्जे का, उससे बेहुदा प्रस्तुति स्त्री को लेकर आज तक शायद नहीं हुई होगी। स्त्री एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसको स्त्री कहने मात्र से ही उसमें संवेदनशीलता रहती है। आपने सब कुछ कह दिया, मुझे लगता है, माफी चाहता हूँ इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए, आधे लोगों ने उस दिन वेबसाइट नहीं ऑन करी होगी नाटक देखने के बाद, उनको पूरा मजा मिल गया होगा। ये है उस नाटक का हासिल। पोर्नोग्राफी आप कर रहे हैं, ये ड्रामा है, ये कौन सा ड्रामा है, क्या ड्रामेटिक था उसमें, सिवाय फूहड़ वॉइसेस, और क्या इन वॉइसेस को बचाकर भी वो नाटक नहीं कहा जा सकता था। वो जो थीम सॉन्ग तैयार किया था, क्या उसके बगैर वो प्रस्तुति नहीं हो सकती थी। लेकिन वो कोतवाल साहिबा कर रही है, पेस्ट्री के लोग कर रहे हैं, इसलिए हमें सहज विकार है। लखनऊ का कोई उर्दू प्रसाद करता तो शायद आज तक अभी यहाँ जो बैठे हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे होते, पेपरों में बड़े बड़े आर्टिकल छपते और इसका विरोध हमारे मीडिया कर्मी भी करते बोलकर। तो इस मानसिकता को भी छोड़ने की जरूरत है। ऐसे लोगों का स्वस्थ विरोध होना चाहिए, ऐसी गोष्ठियां होनी चाहिए। एक और बात कि अगर आप हर चीज कहते हैं व्यक्ति की आजादी है, तो चौराहे पर पान की दुकानों पर जो बात होती है उसको भी ऑनेस्ट करिए। चार लोग जो बैठकर, चार लौंडे बैठ के, चार लड़के बैठकर जो आज तहजीबी गालियां देते हैं, उसका भी मंचन होना चाहिए। सवाल ये है कि रचना क्या है, ड्रामा क्या है, साहित्य क्या है। हम स्टेज पर किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं, मेरे हिसाब से कला हुआ है कि हमने सारी बात कह दी, आपके आंसू आ गए और बिना कुछ गाली गलौज किया। मैंने कहा ये सब्जेक्ट इतना संवेदनशील सब्जेक्ट है, स्त्री का जो सेक्स पूछता है, कि अगर करने के बाद, वो नाटक देखने के बाद मैं मेल ये सोचने पर बात देना हो जाता है कि यार मैं मेल हूं, मैं स्त्री के बारे में ऐसी सोच रखता हूँ। अगर ये हासिल होता तो मैं उस नाटक को बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा होता, उसको सल्यूट करता। लेकिन उसको देखने के बाद मुझे लगा एक औरत के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती है, और महिलाएं ऐसी बात कैसे कर सकती है। इतनी ज्यादा मतलब भौड़मबाजी एक महिला अपने बारे में, अपने बहुत ही मार्मिक चीजों के बारे में कैसे हो सकती है, सिर्फ इसलिए कि उनको बेचना है। ये बाजारवाद का एक बहुत सख्त और पुख्ता उदाहरण है कि हम अपनी चीजों को बेचेंगे, हर तरीके से उसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरा सुख मिले। वो भौतिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है। तो ये बाजारवाद का पूरा छाप है। भूपेश जी ने हम पर आरोप लगाया कि हमसे जलने वाले ऐसी विचार गोष्ठियां कर रहे हैं। हमने कहा आप तो 2009 में शुरू आए थे, मैंने 2007 में एक बहुत छोटा सा नाटक किया था सोजे वतन, उसका एक शो हमारा 3 लाख का स्पॉन्सर हुआ था। माफी चाहता हूँ, उसमें कोई मुंबई का स्टार नहीं था, लखनऊ के स्टार नहीं थे, सिर्फ नए नए लड़के थे। तो ऐसा नहीं है कि अभी, हाँ भूपेश जी की इस बात की तारीफ होनी चाहिए। मैं आज सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों का सम्मान भी होना चाहिए, उनका मनोबल टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक नए दर्शकों को तैयार किया है नाटक के लिए। ये हम सभी के लिए अच्छी बात है कि हमारे बीच में नाटक को देखने की परंपरा अब बढ़ रही है। लेकिन उनका विरोध इस बात भी होना चाहिए कि वजाइना मोनोलॉग जैसी प्रस्तुतियां दोबारा न हो। जिसको देखना है देखें, हम लोग विरोध करते रहेंगे इसी तरह स्वस्थ और पूरी तरह से ईमानदार तरीके से। धन्यवाद।